जैसा वाला एवरीवन, क्या होगा अगर आप एक ऐसी दुनिया में फंस जाए जहां पे आपको जिंदा रहने के लिए हर रोज एक डेथ गेम को पार करना होगा। कि फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है। उसका नाम आशिरो होता है, जिसके पास में उसका भाई आके उससे कहता है कि तुम इंटरव्यू में क्यों नहीं गए। जिन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि आशिरो बहुत ही ज़्यादा गेम्स खेलता है और आशिरो की मोम की डेथ हो चुकी है। आशिरो बाहर जाते वक्त अपने डैड से भी मिलता हुआ जाता है, जिसके बाद में आशिरो अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्तों को मैसेज करता है मिलने के लिए। आशिरो के दोस्तों का नाम चोटा और कारुकी रहता है, जहाँ पे वो तीनों ही रोड के ऊपर काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद एक मॉल में जाके छुप जाते हैं और बाहर से बहुत ज़्यादा नॉक करने के बाद भी वो डोर को नहीं खोलते। जिसके बाद में अचानक से वहाँ से लाइट चली जाती है, उनके फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। जिसके बाद में जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाहर कोई भी नहीं होता है, जबकि कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। जिसके बाद में वो तीनों ही अलग अलग जगह पे देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी कोई भी नहीं दिखता। आशिरो बिल्डिंग में देखता है और चोटा अपने ऑफिस में। जिसके बाद में ऐसा करते करते रात हो जाती है, जहाँ पे वो तीनों ही आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर अचानक से एक बिल्डिंग से लाइट निकलने लग जाती है और उसके ऊपर लिखा होता है प्लेयर्स, गेम विल बी स्टार्ट ए मोमेंट, प्लीज वेट एंड फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। जिसे देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं और सभी इंस्ट्रक्शंस को पूरा करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे एक फ्लोर के ऊपर उन्हें एक मैसेज दिखता है 1 for each, जिसके ऊपर बहुत सारे मोबाइल्स रखे होते हैं। जिसके बाद में वो तीनों ही उस फ्लोर पे चले जाते हैं और हम वहाँ पे देख पाते हैं जब वो अंदर जाते हैं तो वो किसी लेजर्स को पार कर रहे होते हैं, जो कि उनके पार करते ही रेड हो जाती हैं। जिसके बाद में वो तीनों ही एक एक मोबाइल को उठा लेते हैं और उसे ऑन करके देखते हैं और उन तीनों का ही फेस स्कैन होता है। जिसके बाद में एक मैसेज आता है कि 3 players आर करंटली फॉर्म्ड, 2 minutes आर लेफ्ट फॉर रजिस्ट्रेशन क्लोज। जहाँ पे वो तीनों ही कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो उन्हीं लेजर्स को पार करती है, जिन लेजर्स को इन तीनों ने भी पार किया था। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास इस गेम को खेलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद में वो चोटा का आइडेंटिटी कार्ड उस लेज़र के बाहर फेंकती है। जैसे ही वो फेंकती है उस आइडेंटिटी कार्ड में होल हो जाता है, जहाँ पे इन तीनों को पता चलता है कि कोई भी अगर इन लेज़र लाइन को पार करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, जिन्हें इन्हें कुछ देर पहले ही पार किया था। जहाँ पे आशिरो उन लेज़र लाइन को बहुत ही करीब से देखता है, तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि फिर से उस बॉर्डर लाइन को पार कर लेती है। तभी वहाँ पे एक ऑडियो मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन टाइम क्लोज हो चुका है और इस गेम का नाम है डेथ और अलाइव और इसका डिफ़िकल्टी लेवल 3 क्लब्स है। जिसके बाद में उनके मोबाइल फ़ोन्स में 3 क्लब्स का कार्ड आ जाता है और इन्हें दिए टाइम के अंदर सही दरवाजे को चुन के इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। जिसके बाद में वो पाँचों के पाँच एक रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें 2 दरवाजे दिखते हैं, एक लाइव और एक डेथ। और इनका टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। इन्हें दिया जाता है टाइमर 2 मिनट्स का, जहाँ पे चोटा इन्हें मजाक समझ रहा था और वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जहाँ पर पहले 1 मिनट तक तो ये कुछ भी नहीं करते हैं। जहाँ पे आशिरो उसी लड़की से पूछता है जिसने इस गेम के बारे में इन तीनों को बताया था, और वो लड़की कहती है कि सही दरवाज़ा अलाइव वाला है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मोक आने लग जाता है, जिसे देखकर वो सभी के सभी पैनिक करना शुरू कर देते हैं। और वही लड़की जो लास्ट में आई थी वो अलाइव वाले दरवाजे को खोल देती है, लेकिन वो लड़की जैसी उस दरवाजे से बाहर निकलती है उसके सिर में होल हो जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसे देखकर वो चारों के चार काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और डेथ वाले दरवाजे को खोल देते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पे जैसे टाइमर ख़त्म होता है उस रूम में आग लग जाती है। जिसके बाद में ये सभी के सभी इस गेम को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे इस वक्त इन्हें दिया जाता है 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम अगले इस डोर को खोलने के लिए। जहाँ पे आशिरो उस लड़की से पूछता है आखिर तुमने हमें गलत जवाब क्यों दिया। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि मुझे भी नहीं पता था कि असली दरवाज़ा कौन सा है जिससे हम बच सकते हैं। और अब इनके हाथ से वक्त भी निकलता जा रहा था, तभी कारुकी कहता है कि हम बारी बारी से दरवाज़ा खोलेंगे, इस बार मैं खोलूँगा और अगली बार तुम खोलना। जिसके लिए वो सभी मान जाते हैं, जहाँ पे कारुकी किस्मत से सही दरवाजे को खोल देता है। जिसके बाद में इन्हें टाइम लिमिट दी जाती है 1 मिनट 40 सेकंड की, जहाँ पे कारुकी इस बार उसी लड़की को कहता है डोर खोलने के लिए, लेकिन वो घबरा रही थी और वो लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती है। तभी कारुकी आशिरो से कहता है कि तुम तो पजल गेम सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे और ये भी तो एक गेम है, तुम नहीं बता सकते कि असली दरवाज़ा कौन सा है जिसकी मदद से हम बच सकते हैं।
जहाँ पे असीरों को लग रहा था कि ये गेम लक का है, ना कि किसी और चीज का, जिस बीच असीरों और कारोके के बीच लड़ाई हो जाती है और कारोके उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके कारण असीरों को कुछ याद आता है और वो फिगर आउट कर लेता है कि किस दरवाजे से निकलने पर वो बच सकते हैं और इनके पास में सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हुए थे, जिसके बाद में वो जल्दी से डेथ वाले डोर से निकल जाते हैं और उन सभी की जान भी बच जाती है। जिसके बाद में असीरो ऐसी कैलकुलेशन करते हुए उस डोर को भी खोल देता है, लेकिन असीरो आखिरी वाले डोर में फंस जाता है, जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस डोर को ओपन करे। जहाँ पे उसे चोटा की बनाई वीडियो याद आती है, जिसकी मदद से वो इस लास्ट डोर को भी ओपन कर लेते हैं और इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। जिस बीच चोटा के पैर में भी थोड़ी सी आग लग जाती है, लेकिन उन चारों की जान भी बच जाती है। तभी वहाँ पे एक वॉइस मैसेज आता है कि ये गेम कंप्लीट हो चुका है और तभी उन्हें एक ट्री और क्लब का कार्ड भी मिलता है। जिसके बाद में वहाँ पे एक बंदा आता है जो कहता है कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तुम जितना भी इस गेम को क्लियर करने की कोशिश करो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इस गेम का कोई अंत है ही नहीं। जिसके बाद में उस बंदे के सिर में भी लेज़र लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सभी बिल्डिंग्स की लाइट भी बंद हो जाती है और वो लड़की उन तीनों को बताती है अगर तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो गया तो तुम्हें फिर से इस गेम को खेलना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है और सामने बहुत सारी लेज़र लाइट होती हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा आपका एपिसोड? प्लीज़ मुझे एक छोटा सा कमेंट कर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।